हेलो एवरीवन। तो हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में उसका इंट्रो पार्ट चल रहा था और इस लेक्चर में भी इंट्रो ही पार्ट चलेगा, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, डिग्री तक पढ़ लिया था कुछ, यानी कि पॉलिनोमियल पढ़ा था, कांस्टेंट के बारे में जाने थे, वेरिएबल्स के बारे में जाने थे और पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट के बारे में जाने थे और डिग्री के बारे में जाने थे। इतने ही टॉपिक्स पिछले लेक्चर में पढ़ाए गए थे। और इस लेक्चर में क्या है जो थोड़ा मतलब बच गया है, जैसे उसका बचा था हमें मोनोनोमियल, उसके कुछ टॉपिक्स थे, जैसे मोनोमियल है, ठीक है, और फिर बाइनोमियल है, उसके बाद ट्राइनोमियल है, और फिर कुछ पॉलिनोमियल के ही प्रकार है, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही 3 4 5 6 जितने भी टॉपिक्स हैं बचे पड़े हैं, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, आज खत्म कर लेते हैं। इसी के साथ जो सेकंड ए चैप्टर हो गया, यानी कि आर एस अग्रवाल से, ठीक है, दूसरा ए जो चैप्टर होगा, सेकंड ए यानी कि 2A जो चैप्टर एक्सरसाइज होगा कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज में आप लोग कंप्लीट उसे कर लीजिएगा। और जो ना आए, जो समझ में ना आया हो, कोई ऐसी टॉपिक जो ना समझ में आया हो, कमेंट कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है, और लाइक डिसलाइक आप लोगों के ऊपर है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हम लोग आज पढ़ेंगे, देखें पहले जान लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या। लीनियर पॉलिनोमियल क्या पढ़ना में, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल में बस एक ही चीज जानना हमें कि इसकी जो डिग्री है, लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, डिग्री मतलब क्या, पावर जो है वो हमेशा 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि यक्स ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। x प्लस 5 ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री देखें एक ही है ना। फिर अगर ऐसे देखें 6x प्लस 5 ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। और ऐसे कुछ भी करना है, x प्लस y प्लस क्या 6 या फिर 5 ही करना है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 1 ही है। देखें 1 डिग्री इसकी कितनी है, 1 है, ठीक है। तो जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पीछे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहता है कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जैसे x स्क्वायर प्लस 5 या फिर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये सब क्या है, देखिए डिग्री इसकी 2 ही है। हाईएस्ट डिग्री मान, डिग्री क्या मतलब हाईएस्ट पावर, उसका उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। देखें कुछ भी लिख लें, x प्लस y प्लस x लिख लें अगर, तभी देखेंगे क्या, एक पावर इसका एक पावर इसका, दोनों की डिग्रियां कितनी हो गई, अब 2 हो गई। यानी कि भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। यानी कि जिसकी भी डिग्री 2 हो जाए, यानी कि हाईएस्ट डिग्री, डिग्री मतलब क्या, हाईएस्ट पावर उसका, ठीक है। तो जो हाईएस्ट डिग्री मतलब पावर उसका हो जाए 2, उस क्या कहेंगे उसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे x बता तो दिया, ऐसे कुछ xy प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस y, इसका क्या होगा, प्लस 1 करना, ये क्या होगा, ये भी तो क्वाड्रेटिक है, देख लें, ठीक है। आगे चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिन्होंने डिग्री नहीं समझ रखा ना वो पिछले लेक्चर में जाएंगे, ठीक है, देख लेंगे डिग्री है क्या, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, उस चीज को देख लेंगे आप लोग। पिछले लेक्चर को ना भूलें, क्योंकि पिछले लेक्चर में कोएफिशिएंट और डिग्री जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अब क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो, डिग्री मतलब क्या, हाईएस्ट पावर 3 हो, ठीक है, वो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे कुछ x y स्क्वायर y प्लस x प्लस 2, ऐसे कुछ देख लें, इसकी भी क्या हो जाएगी, पावर 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि जिसका भी पावर, जिसकी भी डिग्री 3 हो जाए वो क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सिंपल सा है, समझते चले, ऐसे शॉर्ट में जल्दी थोड़ा समझा दे रहे हैं, ठीक है। और इसी के जितने भी है सब इसी के उस पे अकॉर्डिंग, मतलब इसी के बेस पे, ठीक है, पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं लिखा है यार, बस
पॉलिनोमियल देखना है, कौन सा पॉलिनोमियल है, किसका कोएफिशिएंट निकालना है, किसी किसी का क्या लिखना है कि कौन से पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, बाय क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या फिर क्या लीनियर, जो भी है निकाल लेंगे आराम से। चलिए अब देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, बाई मतलब होता है क्या है, दो। बाई मतलब क्या होता है, दो होता है, ठीक है। तो अगर 2 डिग्री पहले से ही बात कर रहे थे, क्वाड्रेटिक मतलब क्या बात कर रहे थे, 2 डिग्री, और बाई क्वाड्रेटिक अगर हो गया तो क्या हो गया, 4 डिग्री। सिंपल सा। अगर जिसकी भी 4 डिग्री हो, जिस भी पॉलिनोमियल की 4 डिग्री हो, वो क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ डॉक्टर लिख लें, ठीक है, या फिर कुछ भी लिख दें, यहाँ खत्म कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देख लें, एक यहां से 1 डिग्री, 3 डिग्री यहां से, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई, 4 डिग्री, ठीक है। कुछ और एग्जांपल में ले सकते हैं, ऐसे कुछ ले लें, वाई क्यूब या फिर वाई पावर 4 लिख लें, प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी ऐसे 2 लिख लें, ठीक है। इसका भी पावर देख लें, अगर हाईएस्ट तो 4 है, ठीक है। ये भी हो गया क्या, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं पॉलिनोमियल को, मतलब उसमें टर्म्स के अकॉर्डिंग उसका नाम क्या दिया गया, ठीक है। ये तो डिग्री के अकॉर्डिंग हो गया ना, डिग्री के अकॉर्डिंग इन लोग का नाम दिया गया, ठीक है। लीनियर किसको कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक किसको कहेंगे, क्वाड्रेटिक किसको कहेंगे, या फिर क्यूबिक किसको कहेंगे। क्या था, लीनियर किसको कहेंगे, जिसकी डिग्री 1 हो, और क्या था, क्वाड्रेटिक किसको कहेंगे, जिसकी डिग्री 2 हो, और क्यूबिक किसको कहेंगे, जिसकी डिग्री 3 हो, और बाई क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 हो। सिंपल सा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि पावर के ऊपर, डिग्री के ऊपर था, यानी कि पावर के ऊपर था। अब टर्म्स के अकॉर्डिंग इसको बांटा गया, टर्म्स के अकॉर्डिंग पहला नाम दिया गया मोनोमियल। मोनोमियल कहता है कि इसमें एक ही टर्म हो, क्या हो, एक टर्म, यानी कि 1/2, ये भी तो एक टर्म है, एक्स या फिर वाई या फिर जेड या फिर कुछ भी एक्सेट्रा, एक टर्म हो, यानी कि एक सिंगल टर्म हो, कुछ भी, ठीक है। दूसरी चीज देखें, क्या था, मोनोमियल हो गया, फिर बाइनोमियल, मतलब इसमें कि 2 टर्म, देख लें 2 टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 टर्म है, ऐसे कुछ एक्सेट्रा कर सकते हैं। 2 टर्म हो जिसमें, देख लें, एक टर्म है, दूसरा है, एक टर्म है, दूसरा है, ठीक है। इसमें देखेंगे एक टर्म, एक टर्म, एक टर्म, एक टर्म, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है। ये हो गया। अब हो जाएगा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब क्या, जिसमें 3 टर्म हो, क्या हो, 3 टर्म। तो ऐसे कुछ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 3 टर्म हो गए। और आगे देखा जाए एंड कुछ और हो जाएगा, क्या, एक्स वाई एक्स और जेड एक्स, ये भी तो देख लें, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, एक्सेट्रा कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, और कुछ तो नहीं है इसमें, ठीक है, देख लें, सिंपल सा है। और अब एक 2 हेडिंग और बचे हुए, मतलब 2 टॉपिक और बचे हुए। मोनोमियल का मतलब क्या, एक टर्म हो जिसमें, बाइनोमियल का मतलब क्या, जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल का मतलब क्या, जिसमें 3 टर्म हो, ठीक है। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट का मतलब क्या, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वही कांस्टेंट, यानी कि 5 4 6 या फिर डॉट डॉट एक्सेट्रा जो भी, ठीक है। सब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है ना। शुरू के पहले लेक्चर में, मतलब शुरू का पहला टॉपिक है था कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू जो भी होंगी वो क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएंगी, ठीक है। और एक टॉपिक है जीरो पॉलिनोमियल, क्या, जीरो पॉलिनोमियल क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो जीरो पॉलिनोमियल भी सेम इसी की तरह मान लेते हैं बाई पॉलिनोमियल की तरह, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, एक टर्म कंटेन करेगा, इसको, इस जीरो पॉलिनोमियल का बस नाम जीरो पॉलिनोमियल है, ऐसा नहीं है कि जीरो हो जाएगा ये, ठीक है। ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। एक टर्म इसमें भी ये भी क्या करेगा, एक टर्म कंटेन करेगा, ठीक है। और एक चीज याद रखनी है हमें कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होगी, क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो जीरो होगी, ठीक है। चलिए
और कुछ तो नहीं बच रहा है। चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या था? पहला था हमारा आज का टॉपिक क्या था? पहला था लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या था कि जिसकी डिग्री 1 हो, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, उसके बाद क्या था? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या था क्यूबिक पॉलिनोमियल? जिसकी डिग्री 3 हो। और चौथा क्या था? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो। और उसके बाद क्या पढ़ा है? मोनोमियल जिसका टर्म 1 हो, जिसमें एक टर्म हो। ठीक है, विच पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल विच कंसिस्ट वन टर्म ओनली। ठीक है, उसके बाद बाई पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो वही चीज, फिर इसमें 2 टर्म हो। ठीक है, इसको भी ऐसे कर सकते हैं, अ पॉलिनोमियल विच कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स। ठीक है, एंड ट्राई पॉलिनोमियल को 3 टर्म होने चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे कह सकते हैं, अ पॉलिनोमियल विच कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स। देख लें, 1 2 3 टर्म। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल विच कंटेन कांस्टेंट वैल्यू, ऐसे कह सकते हैं, सिंपल सा। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल तो बताया नहीं है। जीरो पॉलिनोमियल मतलब क्या? जीरो पॉलिनोमियल मतलब एक टर्म इसमें भी कंसिस्ट करेगा, लेकिन इसकी डिग्री जो होगी वो 0 नहीं होगी। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को भी खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद जितना भी ऐसे लेक्चर बढ़ते जाएगा वो इंपॉर्टेंट होते जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और ये सब जितने भी हैं आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और एक्सरसाइज कर लीजिएगा, इसका 2 वे कंप्लीट हो गया इसी के साथ। ठीक है, और जो भी बच रहा है अगले लेक्चर में। ठीक है, तो और कुछ तो नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। लाइक शेयर कमेंट, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग के अनुसार, जो भी आप लोग को अच्छा लगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।